हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। सब उपदेशक की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 10वां वचन और 12 का 1 और 2 वचन। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए। बस हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु यहाँ पे लिखा है लड़कपन और जवानी दोनों क्या है? व्यर्थ हैं। और उससे पहले कि ऐसे दिन आए कि तू कहे कि मेरा मन इन दिनों में नहीं लगता, उससे पहले ही कुछ कर ले। ऐसा ना हो कि ऐसे दिन तेरे जीवन में आ जाएं जब तू कहे मेरा मन ना अंदर लगता है, ना बाहर लगता है, ना घर में लगता है, ना ड्यूटी पे लगता है, ना खाने में, ना पीने में, ना काम करने में, ना किसी और जगह मेरा मन लगता है। अगर किसी बंदे का, व्यक्ति का मन ही ना लगे किसी जगह, तो कैसा जीवन उसका होगा? वो उदास, उच्चाट, अप्रसन्न, निराश और हर तरह की जो कमी होती है किसी इंसान के अंदर, असफलता और असफल व्यक्ति में जो बातें होती है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। कारण क्या कि उसने क्या किया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा समय उसके जीवन में आया? उसने अपने बचपन के टाइम को क्या किया? बेकार में गवा दिया। और अपनी जवानी के टाइम को क्या कर दिया? बेकार में गवा दिया। पिछली बार बचपन के बारे में आपने सुना था कि जिन्होंने अपना बचपन बेकार कर दिया, उनका आगे ऐसा समय उनके जीवन में आता है जब वो कहते हैं कि अब हमारा दिल कहीं भी लगता नहीं है। उनका अर्थात उनका जीवन क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वो सफल नहीं होते जीवन में। हालेलुया। और वो बचपन का असर आगे जवानी के ऊपर भी पड़ता है। अगर उसमें भी ना वो संभले, बचपन तो व्यर्थ कर दिया, अगर जवानी में भी वो ना संभले, जवानी के समय को भी अगर उन्होंने व्यर्थ कर दिया, तब पक्का उनके जीवन में कैसा टाइम आ जाएगा कि उनका दिल कहीं भी नहीं लगेगा। संसार उनको लगेगा बेकार है, हर चीज उनको लगेगी बेकार ही है। लेकिन अगर बचपन को अच्छे से संभाला, मैं पिछली बार बता रहा था, बचपन में आजकल के बचपन को अगर देखें तो उनको क्या ड्यूटी मिली हुई है, क्या काम मिला हुआ है? बचपन में सिर्फ एक ही चीज़ थी सामने आई कि बचपन को एक ही ड्यूटी मिली है कि 4-5 किताबें होती हैं उनकी, उनको अच्छे से वो पढ़ लें और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से पेपर दे दें। और कोई भी काम उनको नहीं दिया जाता। घरों में ना मम्मी उनसे कोई काम करवाती है, ना पापा काम करवाते, ना कोई और काम उनको दिया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? अपने उस समय को क्या करते हैं? बेकार कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। ऐसी व्यर्थ के जो कार्य वो करते हैं कि पढ़ाई का टाइम ही उनके पास नहीं रहता और आखिर वो असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और जब फेल हो जाते हैं उसके बाद फिर थोड़े टाइम के लिए उनके बीच फिर से एक टाइम आता है कि वो कहते हैं अब मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। वो कहते हैं मुझे अब दोबारा एडमिशन नहीं लेनी, मेरा वहाँ मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे प्रॉब्लम आएगी। उनका मन कहीं भी लगता नहीं है। दोस्तों के सामने जाने को, टीचर्स के सामने जाने को भी मन नहीं करता। और वही बात जो बाइबल में लिखी है उनके जीवन में आ जाती है। हालेलुया। सो बच्चे तो जरूर सुधर गए होंगे पिछली बार, कि नहीं सुधरे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर तुमने अपने बचपन के दिनों को व्यर्थ कर दिया, समय को व्यर्थ कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में बुरा समय आएगा और उसमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा, अर्थात तुम असफल हो जाओगे। आज जवानों के विषय में भी जो, क्योंकि दोनों अवस्थाओं के बारे में लिखा है कि तुम्हारा बचपन भी व्यर्थ है और जवानी भी व्यर्थ है। हालेलुया। सो परमेश्वर, जवानी व्यर्थ है,
तब व्यर्थ है अगर जवानी में भी ऐसे काम किए जाएं कि जो कार्य उनको करने चाहिए जवानों को वो ना करें, तब उनकी जवानी और आगे वाले दिन व्यर्थ हो सकते हैं और उनके लिए ऐसा समय आ सकता है जिसमें वो कहेंगे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर पिता ना तो बचपन को बुरा मानते हैं ना जवानी को बुरा समझते हैं। बचपन से ही वो लोगों को चुन लेते थे, बहुत लोगों को उन्होंने चुना, बहुत सारे नबियों को उन्होंने बचपन से ही चुना। शमूएल नबी के साथ बचपन से ही वो बातें करते रहे और यूसुफ के साथ बचपन से स्वप्नों की तरह बातें करते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको बचपन में ही परमेश्वर ने दर्शन दिए, उनके साथ बातें की, उनको चुना और आगे जाके जब वो परमेश्वर में चलते रहे वो बहुत बड़े महान व्यक्ति बने। जो शमूएल है बहुत महान नबी बना, यूसुफ जो है बहुत बड़ा एक जो राजनेता बना, जो प्रधानमंत्री बन गया, बल्कि एक राजा ही कह सकते हैं मिस्र का, वो राजा की तरह ही था। हर बात उसके अधीन थी, हर चीज उसके अधीन थी। लेकिन उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? बचपन से उसका सफ़र शुरू हुआ था खुदा के साथ और उसी में वो बना रहा, उसी में चलता रहा, तो बहुत एक महान व्यक्ति बन गया। परमेश्वर जवान लोगों को भी परमेश्वर जो बेहद प्रेम करते हैं। जवानी में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चुना, बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं जो जवान उम्र में जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर की राहों के ऊपर चले, परमेश्वर की बातों को उन्होंने माना और वो महान व्यक्ति बने। जो राजा दाऊद है वो बचपन और जवानी दोनों चीज़ें परमेश्वर को उसने दी और महान राजा वो बना। उसकी राजा बनने के कोई आसार ही नहीं थे, वो राजा के घराने का नहीं था, वो जो यहूदा घराने का तो था, लेकिन उस समय जो राजा था वो शाऊल राजा था और उसका ना वो बेटा था ना उसके घराने का था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को, क्योंकि उसने अपने बचपन और जवानी को परमेश्वर को दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे भेड़ों के चरवाहे से हटाकर उसको अपनी कौम का चरवाहा बना दिया, अर्थात राजा बना दिया इसराइल का, ताकि वो इसराइल के लोग जो हैं, अर्थात इसराइली भेड़ें जो मंडली है और जो सारे लोग हैं उनकी चरवाई करे, उनको आगे बढ़ाए। ऐसे ही परमेश्वर और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जवान उम्र में परमेश्वर को अपना आदर दिया, रिस्पेक्ट दी, परमेश्वर की बातों को माना और वो लोग बहुत आशीष और बरकत को प्राप्त कर गए। सुलेमान बादशाह जो था, सुलेमान जो है राजा दाऊद का छोटे पुत्रों में आता था। वो जो बड़ा राजकुमार नहीं था, छोटा राजकुमार था और उसकी माता भी एक तरह से जो त्यागी हुई रानी की तरह थी, जो अनादर होता है जिस रानी के, इस तरह की रानी थी और छोटी रानी उसको माना जाता था और वो इकलौता उसका पुत्र था, छोटा था और उसका राजा बनने का कोई भी चांस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसने अपनी जवानी परमेश्वर को दी और वो परमेश्वर की भक्ति करता था, परमेश्वर को प्रेम करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने कृपा करके उसको चुना और उसको दाऊद राजा के बाद राज सिंहासन के ऊपर बिठाया और उसको बुद्धि दी, उसको दर्शन दिए परमेश्वर ने। और हम परमेश्वर के वचन में ही पढ़ते हैं जब पता चलता है कि सुलेमान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था उस समय में। और परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुद्धि दी, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने इसको इतना बुद्धिमान बनाया कि अपनी बुद्धि ही के द्वारा ये महान राजा बन गया। और इसने बहुत कम युद्ध किए, लेकिन बुद्धि के द्वारा ही इतना मशहूर और इतना महान हो गया ये कि दूसरे राजे अपने आप इसके अधीन हो जाते थे और इसका राज बहुत ही मजबूत हो गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने और भी बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपनी जवानी प्रभु को दी, उनको परमेश्वर ने आशीष दिया। जो संत अब्राहम का बेटा इसहाक था,
इसहाक ने भी अपनी जवानी प्रभु को दी हुई थी, और वो वचन में लिखा है वो प्रार्थना करने वाला जन था। वो अकेले में बाहर जाकर प्रार्थना किया करता था। उसका पिता भी ऐसा था, तो जो पिता अब्राहम वो भी ऐसे थे कि वो परमेश्वर की आराधना किया करते थे, परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करते थे। और ये इसहाक भी इसी तरह किया करता था, मैदान में जाकर, बाहर जो अकेले में जाकर प्रार्थना करना इसकी आदत थी, इसकी आदत में शामिल था, स्वभाव था इसका कि परमेश्वर के साथ समय बिताना है। तभी जो है ये महान और बड़े नामों में एक नाम जो है इसहाक का भी लिया जाता है। कई बार दुआ करते समय लोग इस तरह से बोलते हैं, परमेश्वर को संबोधन करने के लिए बोलते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, है ना। तो इन बुजुर्गों का नाम लेते हैं, परमेश्वर को जो पसंद करते थे, और परमेश्वर की पहचान बन गया कि परमेश्वर जो है इनका परमेश्वर था और हमारा भी परमेश्वर। अक्सर आपने सुना होगा, ऐ अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं आपके सामने आता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपने महान काम किए, मेरे ऊपर भी दया कर जैसे उनके ऊपर किया। ये कारण क्या था कि इन्होंने अपनी जवानी जो है परमेश्वर को दी, इसलिए परमेश्वर ने इन्हें महान बनाया, आशीष दी और बरकत दी। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर और भी। और एक वचन और जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जवानों के लिए। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जवानों को परमेश्वर प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, और आज भी जवानों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो सबसे बढ़िया समय जो है एक व्यक्ति के जीवन का होता है, वो जवानी का समय होता है, पता है आपको। और जवानी का समय ऐसे समय होता है जैसे पूरी बहार हो, या फूल जब अपने पूरे जोबन के ऊपर खिलता है। फूल की एक पहले कली होती है, फिर वो थोड़ा सी बड़ी जो बड बनती है, फिर एक दिन वो पूरा खिल जाता है, और वो जवानी होती है। और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगता है और फिर गिर जाता है, वो अधेड़ उम्र और बुढ़ापा होता है आगे। हालेलुया। और अगर किसी को अपने गिफ्ट देना है, फूल देना है, तो कौन सा फूल देते हैं? मुरझाया हुआ नहीं कौन सा देते हैं? पूरा खिला हुआ, जो जोबन के ऊपर पूरा हो, उसको हम लोगों को एक दूसरे को देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और किसी को प्रेजेंट करना हो तो इस तरह का देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर को अगर आपने अपना जीवन देना है तो जवान उम्र, बचपन तो है ही है, अगर बचपन में दे दिया तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और फिर भी अगर तब समय नहीं मिला तो जवान उम्र में अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हालेलुया। बुढ़ापे तक तो उसके बाद वो संभालता रहता है। जिन्होंने जवानी में अपने आप को परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें बुढ़ापे तक उठाए फिरूंगा, तेरे पर मेरा अनुग्रह होगा, तो बूढ़ा होने के ऊपर भी जो फलता फूलता रहेगा। लेकिन अगर सारा जीवन जो है अपना परमेश्वर को ना दे के, बचपन व्यर्थ करके, जवानी व्यर्थ करके और सब कुछ व्यर्थ करके लास्ट में कोई इंसान कहे अब बुढ़ापा आ गया, ये मैं परमेश्वर को अब अर्पण कर देता हूँ, तो उससे परमेश्वर ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि उसका मतलब क्या बनता है कि सारा समय जो मैंने अपना खा लिया हुआ है, अब बचा कुचा जो मुरझाया हुआ फूल है वो मैं परमेश्वर के सामने ला रहा हूँ, तो आशीष मिलेगी उसको? नहीं, नहीं ना। कई बार एक मेरी उदाहरण है जो केलों वाली मैं देता होता हूँ, किसी ने सुनी वो? परमेश्वर के सामने जो है केले अर्पण करते थे दो लोग, एक जो है ढीली गर्दन वाले थे केले और एक जो है बढ़िया वाले केले करते थे। हालेलुया। क्या, कोई बात नहीं, सीधी सी बात आप समझो कि अगर जवानी आपने परमेश्वर को दे दी तो उसके जैसा कोई भी और बात नहीं है। परमेश्वर आपको संभाल लेगा, आपको आशीष देगा, बरकत देगा। परमेश्वर जो परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना जीवन परमेश्वर को दिया,
ऐसी तीमुथियुस नाम का जो प्रभु का सेवक है, तीमुथियुस की पत्री जो है, तीमुथियुस जो है एक सेवक है, जवान सेवक, और उसने जवानी में अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण कर दिया था और उसने बहुत सेवकाई की। उसकी नानी और उसकी माता ने प्रभु को ग्रहण किया था। फिर वो उस समय बालक था, तो जब बड़ा हुआ तब उसने अपना जीवन, जब उसको समझ आई तो उसने अपना जीवन किसको दे दिया? प्रभु के नाम पे अर्पण कर दिया और वो सेवक बना, वो सेवा करता था। और परमेश्वर के वचन में उसके बारे में लिखा, वो बहुत मेहनती, परिश्रमी था, उपवास रखने वाला था। और वो उपवास जब रखता था, उस केवल जो पानी थोड़ा बहुत पीता था, लंबे उपवास और बहुत जो सख्त उपवास भी वो रखा करता था। इसलिए संत पौलुस उसको एक बार समझाते हैं कि तू उपवास जब रखता है तो जूस ले लिया कर, जो अकेला पानी का ही पीने वाला ना बन, क्योंकि तेरी सेहत फिर केवल खराब हो जाती है। और वहाँ जूस होता था उस समय अंगूर का रस, और वहाँ पे लिखा हुआ है तू क्या ले लिया कर? दाख का रस पी लिया कर उसमें, ताकि तेरे शरीर में ताकत जो है बनी रहे, केवल पानी का पीने वाला तो ना रहे। उसी के एक वचन को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 अध्याय संत पौलुस जो है उसको समझाते समझाते कुछ और बातें बता रहे हैं, बहुत खास बातें जो उस जवान के लिए भी जरूरी थी और आज भी हर जवान के लिए जरूरी है। उस वचन को कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, और पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। सबसे पहली बात क्या लिखी है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पहली बात, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अगर आप कोई ऐसा मौका दोगे तो वो तुच्छ समझी जाएगी। अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई बात होगी तो कोई जवान बच्चा है, उसको उलाम्बा मिले, उसके माता पिता को उलाम्बा मिले, उसको उलाम्बा मिले, उसको डांट मिले, या उसको समझा जाए मैं तेरे को कैसा समझता था, तू कैसा निकला, या ऐसा जीवन है तुम्हारा, इस तरह की बात अगर किसी के ऊपर आती तो इसका अर्थ क्या है कि उसके जीवन में कोई ना कोई दोष पकड़ा गया है। इसका अर्थ क्या है इस बात का कि तेरे अंदर कोई दोष होना नहीं चाहिए। अगर कोई दोष होगा तभी तेरी जवानी को कोई तुच्छ जानेगा। अपनी जवानी के दिनों में अपने आप को बचा के रख, अपने आप को संभाल के रख, सूझबूझ से चल, ध्यान पूर्वक चल, कहाँ तूने चलना है, क्या बात करनी है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ नहीं खड़े होना, इन सब बातों का तू ध्यान रख, बहुत ध्यान रख। अपनी जवानी के समय में बहुत ध्यान रख कि ऐसा ना हो कि कभी कोई तेरे जवानी के ऊपर, तेरे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला जन खड़ा हो जाए। हालेलुया। हाँ, झूठे दोष और झूठी बातें जो है किसी के ऊपर भी, किसी भी उम्र में, किसी भी समय में लग सकती हैं, लेकिन जो एक जवान है उसके लिए खास तौर पे लिखा है कि हे जवान, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, ढंग तरीके से, पवित्रता से। और आगे क्या लिखा है? इसलिए तुम्हें अपने अंदर गुण रखने हैं, अच्छे कैरेक्टर रखने हैं। वो कैरेक्टर कौन से हैं? पढ़ना बेटा। वो कैरेक्टर तुच्छ ना समझने पाए के बाद पर वचन में, चाल चलन में, प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए क्या बन जा? एक आदर्श बन जा, एक नमूना बन जा। लोग जब तुम्हें देखें, विश्वासी जब तुम्हें देखें तो वो कहें ये जवान बहुत पवित्र है, ये जवान के अंदर बहुत विश्वास है, इस बेटी के अंदर बहुत जो है विश्वास है, दुआ करने वाली बेटी है, ये बेटा जो है बहुत आत्मिक है, ये वचन का पढ़ने वाला है, वचन का ज्ञाता है, और ये सेवा करने वाला है, ये भक्ति भाव रखने वाला है। इस तरह की बातें तुम्हारे लिए की जाएं,
ऐसी बात नहीं कि ये घटिया है, ये वैसा है, ये तैसा है, जैसे दुनिया में बहुत सारी बातें होती है। इस तरह की बात किसी जवान के ऊपर ना आए, वो बेटर है। परमेश्वर वो चाहते हैं, और परमेश्वर ने जवानों को जो आशीष देने का वादा किया है, परमेश्वर उनको सपोर्ट करने का वादा किया है। परमेश्वर के वचन में जगह जगह के ऊपर ये बातें लिखी हुई हैं कि परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारों को, जवानों को परमेश्वर कहते थे बिल्कुल डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जो कई बार दाऊद को परमेश्वर ने कहा तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को कच्चा ना कर, तू आगे बढ़। ऐसे ही जो मोसेस जो है उसके साथ भी परमेश्वर बना रहा, उसको भी इस तरह से कहते रहे। यहोशू को परमेश्वर ने बहुत बार कहा, गिदियोन को कहा कि वो जवान थे, ये सारे जवान थे, उनको उनके साथ बातें की, स्वर्गदूतों ने आके बातें की, और उनको परमेश्वर कहता रहा बिल्कुल भय खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, ना तुम्हें छोड़ेगा ना तुम्हें त्यागेगा। ये सारी बातें जो हम अपने लिए लेते हैं परमेश्वर, आप ध्यान से अगर वचन को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये चीज़ें ज़्यादातर परमेश्वर ने या परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जवान लोगों को बोली थी, जवान अगुमों को बोली थी, जवान बेटियों को बोली थी। व्यवस्था वर्णन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़िए। तू हिया बांध और दृढ़ हो, इनसे ना डर और ना भयभीत हो। तू हिया बांध, हिया का मतलब तगड़ा हो जा और दृढ़ हो जा और इनसे ना डर। पढ़ो। क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। यहाँ पे एक जवान को परमेश्वर बोल रहे हैं, दृढ़ हो जा, हिया बांध, हौसला रख, बिल्कुल डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है, किसी किस्म से भय खाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तेरे साथ जाएगा। ऐसे यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़िए आप। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर मैं तेरे संग हूँ। आगे। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। आगे पढ़ लो बेटा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी क्या करूँगा? सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। इस तरह की बातें जो है जवानों के साथ परमेश्वर ने की है, नए नियम में भी, पुराने नियम में भी, नए नियम में बहुत सारी बातें परमेश्वर ने की है। इफिसियों की पुस्तक में 4 अध्याय उसके 29 वचन को आप पढ़ें। जवानों के विषय में सावधानी बरतें, जवान जो हैं अच्छी बातें करें, अपनी चौकसी करें और अपने शब्दों की चौकसी करें। पढ़ो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले तो जवान लोगों के लिए परमेश्वर ने वायदे जो किए हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि परमेश्वर ने कहा ना तो भय खा, ना विस्मत हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा और तेरे साथ बना रहूँगा। जवान इन चीज़ों को ग्रहण करें अपने जीवन में। हालेलुया। जवान तो करें, बाकी लोगों के लिए भी है, सब लोगों के लिए है। वैसे तो ये सारी बातें जो हैं, ऐसा ना हो कि जो बड़ी उम्र के वो सोचें आज हमें कुछ ग्रहण नहीं करना है। नहीं, अभी जवान ही है प्रभु के लिए। लेकिन जो सचमुच जवान हैं, जिनकी उम्र अभी कम है, जवानी में जिन्होंने पैर रखा हुआ है, बचपन से आगे निकल रहे हैं, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है इन वचनों को ग्रहण करना। अगर उनको किन्हीं बातों में भय आता है, किन्हीं बातों में समस्या आती है, किन्हीं बातों में डर आता है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को संभाल लें और दृढ़ हो जाए। उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, कमज़ोर होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। इधर उधर मत दाग और
जो मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरी सहायता मैं करूँगा। कई बार हम सहायता के लिए जो मुंह उठा के इधर उधर संसार की तरफ देखते हैं, परमेश्वर के वीडियो, कई तरह की कमियां कमजोरियां जब आती हैं, कई एक चीज़ें जो हैं हाथ से निकलती हैं, तब केवल और केवल किसकी ओर देखने की आवश्यक ज़रूरत है? परमेश्वर की ओर। परमेश्वर के इन वचनों को जवान अपने लिए ले लें, ग्रहण कर लें कि परमेश्वर पिता तेरे वचन में अगर आप परमेश्वर के साथ बात करोगे, उसके वचन को लेकर, तो निश्चित रूप से वो बात आपके जीवन में आपको हासिल हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस तरह का जो याद रखें आप, और वचन बोल के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका वचन ऐसा लिखा हुआ है, आपने अपने वचन में जवान लोगों को ऐसा लिखा हुआ है, आपने जो सामुएल के साथ ऐसी बात की थी, मैं भी उसी दशा में हूँ और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, इस वचन को लेकर, इस वचन को क्लेम करता हूँ मैं, मेरे लिए भी तो सहायता भेज, मुझे आशीष कर और मुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा संभाल ले। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको संभाल लेगा, मजबूत कर देगा, आशीष कर देगा और बरकत कर देगा परमेश्वर के बड़े। और दूसरी चीज जो है, अपने मुंह की चौकसी के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जवान लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने आशीष पानी है, अगर उन्होंने बरकत पानी है, तो उनको अपने मुंह की चौकसी की बहुत ज़रूरत है। इस जगत में मुंह के द्वारा, जुबान के द्वारा बहुत सारे पाप होते हैं। बहुत सारे लोग अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने मुंह की बातों के द्वारा परमेश्वर को नाराज कर देते हैं, परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर जो है उनको छोड़ और त्याग देता है कई बार, क्योंकि उनके मुंह के लफ्ज़, मुंह की बातें जो है अच्छी नहीं है। और जुबान जो है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि जुबान जो है वो पतवार की तरह है। आपका जहाज समुद्र से पार भी लग सकता है अगर आपकी जुबान सही चल रही है, और डूब भी सकता है अगर पतवार आपकी सही नहीं चल रही। तो परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में, और पढ़ना नहीं, उसको आप 100 बार पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ाया कई बार आपको, तो उसमें ये बातें लिखी हुई है कि जो एक पतवार है वो बड़े बड़े जहाज़ों को संभालती है, और जीभ आपकी आपके जीवन को संभाल सकती है, या इसको नरक में भी डाल सकती है। हालेलुया। कुछ समय पहले ही मैंने ये वचन आपको पढ़ाया था कि ये जीभ एक आग है, और ये अगर इसकी आग भड़कने दी आपने, अगर इसको ठंडा नहीं किया, अगर ये आग ही उगलती रही जीभ, तो उसके द्वारा क्या होगी, पूरे भव सागर में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। अर्थात आपके जीवन में आग लग जाएगी, इस जीवन में भी, आने वाले जीवन में भी आग लग जाएगी। अर्थात वो नरक की आग को दिखाता है कि वहाँ इसी जीभ के कारण इंसान पहुँच सकता है। लेकिन अगर जीभ को सही इस्तेमाल कर लिया, तब सही से आप इस भव सागर को पार भी करेंगे, इंजॉय करेंगे अपनी महिमा के लिए। अपने वचनों को अगर यूज करते हैं, यहाँ पे जो इफिसियां पढ़ रहे थे, हम दोबारा उसको पढ़ो, 4:29, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। जरूरत के अनुसार बातें निकलें तुम्हारे मुंह से। और कैसी बातें होनी चाहिए, जो उन्नति के लिए आवश्यक है। बहुत सारे लोग अपनी जवानी को कैसे व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ बातें बोल के वो अपनी जवानी को क्या कर लेते हैं, व्यर्थ। उनको पता नहीं चलता। कई बार हम ऐसा सोचते हैं केवल बोला ही तो है, मैंने किया थोड़ी। जैसे एक गाली, किसी को शाप देना, वो किससे होता है, मुंह से बोला जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर मुंह से कोई चीज़ बोली है, आशीष की बात बोली है, तो उन लोगों को आशीष मिल गया है। और अगर शाप की बात किसी जन ने बोली, तो उनको शाप भी मिल गया। और ऐसे ही अगर शाप प्राप्त करने वाली, नुकसान प्राप्त करने वाली बातें कोई जन बोलेगा, तो उसको मिलेगा। आपके वचन, आपकी जीभ एक बहुत बड़ी ताकत है। इसमें वचनों में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे परमेश्वर के वचन में ताकत है, मनुष्य के वचन में भी ताकत है।
अगर आपका वचन गलत है तो उस ताकत से आप नाश हो सकते हो, अगर आपका वचन सही है तो उसी वचन से आप आशीष प्राप्त कर सकते हो। ये सब लोगों के लिए और जवानों के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि जवान उम्र में, बचपन में और जवान उम्र में जो है ये ऐसा समय होता है कि बहुत सारी बातें बोलने का तरीका नहीं होता, समझ नहीं होते। जैसे कोई बोलते रहता है स्कूल में, दोस्तों में, सहेलियों में और लोगों को जैसे सुनते हैं उस तरह से ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं बुरी बातें बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखा गंदी बातें तेरे मुंह से ना निकले। अक्सर ही साधारण रूप से लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। हमारे कई एक ऐसे स्टेट हैं, पंजाब भी उसमें एक है, कि गाली देना एक ऐसी एक बड़ी मामूली सी बात है, बात बात के ऊपर गाली देते रहते हैं। कई तो इस तरह के लोग हैं कि वो घरों में भी गाली देते हैं, खाना खाते समय भी गाली देते हैं, अपने बच्चों के सामने भी गाली देते हैं और अपनी बेटियों के सामने भी गाली देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे बोल, कई इस तरह के हर बात में अपने आप को गाली देते हैं। किसको देते हैं? अपने आप को ही देते रहते हैं। उनके मुंह में तकिया कलाम, इस तरह का तकिया कलाम होता है, हर बात के साथ जोड़ देना, है ना। तो कोई भी बात बोलेंगे उसके साथ वो तकिया कलाम जोड़ देंगे अपना, जो उनका बना हुआ है, और वो गालियाँ ही होती है। अक्सर पंजाब में भी ऐसा चलता है और भी कई स्टेट्स में ऐसा चलता है। ये सारी क्या होती हैं? गंदी बातें। और परमेश्वर इन बातों से उनको पता नहीं चलता कि वो अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। और एक दिन उनके जीवन में ऐसा आने वाला है जब वो कहेंगे मेरा दिल अब कहीं लगता नहीं है, क्योंकि वो असफल हो जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों के ऊपर नहीं रहेगा, परमेश्वर की दया ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी बनी नहीं रहेगी। सो जवानों को अपने जुबान को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। परमेश्वर का एक भजन है जो अक्सर आप गाते हैं, सुना भी होगा, मेरे होंठां दी कर रखवाली, मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुँह उते निगबान बिठा, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा में पुकारदा, मेरे वल तू छेतिया। परमेश्वर के बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने अपनी जुबान को जिस तरह से यूज़ किया उसी तरह से उनको आशीष मिली या उन्होंने कार्य किया है। जो यशाया नबी है, यशाया की पुस्तक जब आप पढ़ना शुरू करते हैं परमेश्वर के वीडियो, तो आपको पता चलेगा यशाया की जुबान से आग के अंगारे निकलते हैं शुरू में। पता है आपको? पहला ही अगर अध्याय उसको पढ़ें तो उसका 3रा वचन मैं पढ़ रहा हूँ। यशाया नबी अपने लोगों को, इस्राएली कौम के लिए वचन बोल रहा है। क्या कर रहा है? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आगे, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी हुई है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को तुच्छ जाना, वह पराए बनकर दूर हो गए। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भर गया। इस तरह की बातें, ये सारी गंभीर और जो इस तरह की बातें हैं जैसे बुरा भला कहा जा रहा हो, चाहे वो लोग ऐसे थे लेकिन बहुत बुरा भला। आगे तक जो है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, जो उसमें भी चौथा, पांचवा अध्याय, इसी तरह से
जो ये शाया नबी बोलते रहते हैं। आग के अंगारे उनकी जीभ से निकलते हैं। और उसके बाद 6वें अध्याय में परमेश्वर उन्हें दर्शन देते हैं और परमेश्वर कहते हैं मैंने सेवा के लिए किसी को भेजना है, मेरी तरफ से कौन जाएगा, मेरी सेवा के लिए कौन जाएगा। 6वें अध्याय में ऐसे बोलते हैं। और ये बोलता है हे प्रभु मुझे भेज दे, मैं तेरी सेवा के लिए जाऊंगा। तब इसको स्मरण आता है कि मैं तो अशुद्ध होंठों वाला जन हूँ, मैं कैसे सेवा करूंगा, मैं किस तरह से सेवा करूं, मेरे तो होंठ अशुद्ध है। तब परमेश्वर इसका अधर्म दूर करता है। और वचन में लिखा हुआ है कि एक स्वर्गदूत वेदी से चिमटे से एक जो कोयला जो उठाता है, वेदी में आग जल रही थी और वेदी से एक अंगारा समझ लो चिमटे से उठाता है और ला के इसकी जीभ को वो टच, होंठों को टच कर देता है। और उसके बाद इसका सारा होंठों का जो अशुद्धता थी वो दूर हो जाती है। यहाँ वचन में ऐसा लिखा। 6वें अध्याय में आप चलेंगे सीधा 5 से लेकर पढ़े। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अब परमेश्वर के वीडियो 6वें अध्याय से आगे 66 अध्याय तक 60 अध्याय हैं, उसमें आप पढ़ लेना। ये शाया कभी भी इस तरह की अशुद्ध बात नहीं करते हैं। उसके बाद पवित्र बातें, प्यार की बातें, शांति की बातें, उत्तम बातें जो एक धर्मी को बोलनी चाहिए। हालेलुया। सो क्या हुआ था, पवित्र आत्मा की आग से इसके मुंह को क्या किया गया, अभिषेक किया गया और इसके होंठ शुद्ध हो गए। परमेश्वर जवानों के लिए मैं खास तौर पे अभी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके होंठ अशुद्ध हैं, ना चाहते हुए आपके मुंह से अशुद्धता की बातें निकल जाती हैं, अचानक आपको गुस्सा आ जाता है, अचानक इस तरह की कोई बात हो जाती है, तब आपको अंगारे की ज़रूरत है जो आपके होंठों को, आपके जीभ को छुए। कौन सा अंगारा? घर से ना कोयला को लगा लेना। कौन सा अंगारा से चाहिए आपको? पवित्र आत्मा की आग का। हालेलुया। कहीं अंगीठी जलाओ, चिमटा लो और आग मुंह में डाल दो, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। कौन सी आग थी ये? परमेश्वर की वेदी में से स्वर्गदूत लेके आया था। अब ये गीत गाओ, मेरे होंठा दी कर रखवाली, मुंह ते निगहबान बैठा। परमेश्वर एक पहरेदार बैठा देता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का पहरा लगा देता है आपके होंठों के ऊपर, ताकि आप शुद्ध बातें बोलो। अगर आप आशीष पाए हुए, बरकत पाए हुए, आपके मुंह से अशुद्धता निकल गई अगर, तो आपकी वर्षों की कमाई हुई आशीषें व्यर्थ हो सकती है 1 मिनट में, और आप परमेश्वर की नज़र में गिर सकते हैं। इसलिए अपने होंठों की रखवाली करना बेहद ज़रूरी है। कोई अशुद्ध बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब बड़े हो जाते हैं तब भी कई लोगों की तो आदत वैसी बनी रहती है, लेकिन अक्सर जो सियाने हो जाते हैं, विश्वासी लोग तो जब सियाने हो जाते हैं तो अच्छे तरीके से, ढंग से परमेश्वर उनको सिखा देता है कैसे बोलना है। हालेलुया। और एक आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए अपनी जवानी को संभालना कैसे है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, भय नहीं खाना किसी किस्म का, ये बताया मैंने। और परमेश्वर तुम्हारे साथ है, रहना चाहता है हमेशा, वो नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा, गंदी बातें मुंह से निकालना बंद कर दो। आपकी सहेलियाँ ऐसी, आपके दोस्त ऐसे हैं, तो उनकी संगति से परे होना आपके लिए अच्छी बात है, ना कि उनके साथ आप भी मिलकर वो बातें बोलने लगो, उस तरह से करने लगो। क्योंकि आप जो है आशीष पाने के लिए और आशीष
बांटने के लिए आप चुने गए हैं। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रभु की जाति हैं, आप अलग की हुई जाति हैं, आप जो बढ़िया लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप दूसरों के साथ उनके तरह बोलचाल नहीं रख सकते। अगर आपको मुसीबत होती है, मुश्किल होती है इस तरह के दोस्त या सहेलियों के बीच में, तो अच्छी बात है, आप उनसे किनारा करें और ढंग तरीके से बोलें। और जब बोलते हैं तो सोच समझ के आप बोलें। अगर लोग आपसे नाराज होते हैं कि आप बकवासबाजी क्यों नहीं करते या इस तरह की बातें क्यों नहीं बोलते, तो आपको स्मरण रहना चाहिए आप परमेश्वर के बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। और आपकी जीव आपके लिए जीवन भी ला सकती है और आपके लिए मौत भी ला सकती है, आपके लिए आशीष भी ला सकती है जीव आपके लिए, और आपके लिए शाप भी ला सकती है। इसलिए ऐसे वचन बोलने हैं, इस तरह की बातें बोलनी है जो आपके लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। और अगली चीज जो है, परमेश्वर के वचन में एक बहुत बड़ी चीज रखी है, और उसको सुन सुन के बहुत सारे बच्चे तो पक ही गए हैं, अब दुखी हो गए बहुत सारे बच्चे कि पास्टर जी ये बात बताने से हटते ही नहीं है, एक ही बात बताते रहते हैं कि माता पिता का आदर करो। एक तो मुझे कंप्लेंट भी मिली, एक बच्चे ने तो बोल ही दिया, पास्टर जी बस एक ही बात बताते रहते हैं, माता पिता की क्या करो, आदर करो। वही करना पड़ेगा, ये तो आशीष पानी है तो करना पड़ेगा। अपनी जवानी को व्यर्थ नहीं करना। अगर अपनी जवानी को सही से उसका लाभ लेना है तो आपको अपने माता पिता के बिना आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता, आशीष मिल ही नहीं सकती है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहली आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है ये? पहली आज्ञा है। 10 हुक्मों में 10 आज्ञाएं हैं। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ संबंधित हैं और परमेश्वर और मैन के बीच में है, और उसमें परमेश्वर और मनुष्य के संबंध है जब पहली 4 आज्ञाओं में। और उसके बाद जो 6 आज्ञाएं हैं वो मैन टू मैन है, मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध है ना, उसके बीच में वो आज्ञाएं हैं। और उसमें सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? अपने माता पिता का आदर कर और उनके अधीन रहे। ऐसा करने से तेरी उम्र लंबी होगी और तू इस धरती की उत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकेगा। और अगर नहीं करेगा तो उल्ट हो जाएगा, उम्र कम कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी, और धरती की उत्तम आशीषों को फिर तू प्राप्त नहीं करेगा। और बाद में क्या कहेगा? ये चीजें तो मिल नहीं रही, अब मेरा दिल मेरा मन इस धरती के ऊपर नहीं लगता, जैसे वचन में। बड़ा एक कारण है, अगर आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, माता पिता की अधीनगी, माता पिता का आदर आपको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। अन्यथा नहीं। वचन को पढ़िए आप, एक्सोडस की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक जो है 20वां अध्याय उसकी 12वां वचन। वो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। हालेलुया। माता पिता का आदर करना, इसलिए जो परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है वो तुम्हें मिले और इस धरती के ऊपर बहुत दिनों तक तू रहने पाए। और कुछ जगह के ऊपर सीधा सीधा लिखा, तब तेरी उम्र लंबी होगी। पहली आज्ञा ये है कि माता पिता का आदर कर, उनकी मान, उनकी अपने जन्माने वाले की सुन और उनका आदर कर, उनके लिए जो है सुख का कारण हो, उनके लिए दुख का कारण ना हो, उन्हें शाप मत दे, उनको अच्छा समझ, तब तू आशीष पाएगा इस धरती के ऊपर। हो नहीं सकता कि धरती की आशीषें तुम्हारे पीछे ना आए। हालेलुया। अपने आप धरती की आशीषें कहाँ आएंगी? तुम्हारे पीछे आती रहेंगी। तुम्हें परिश्रम करके बहुत ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार दुनिया में बड़ा कुछ इंसान करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेके, अपनी बुद्धि का सहारा लेके, अपनी पढ़ाई का सहारा लेकर, लेकिन उनको वो आशीष नहीं मिलती। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कोई रुकावट होती है, कहीं ना कहीं कोई गुंजल होती है जीवन में, कहीं ना कहीं आशीषें रुकने का कोई कारण होता है। सो ऐसे कारण
आप अपने जीवन से दूर कर दो। परमेश्वर के वीडियो, प्रभु आपको आशीष देगा। अपने माता पिता की आज्ञा मानना, उनका आदर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके साथ बने रहना बेहद ज़रूरी है। मैं अक्सर बताया करता हूँ, दो तरह के बच्चे हैं परमेश्वर के वचन में लिखे हुए, एक घरेलू, दूसरे, जोर से बोलना, दूसरे कौन से? एक घरेलू, दूसरे जंगली। पूरी बाइबल में दोनों के विषय में लिखा हुआ है। जो जंगली हैं वो जंगल में नाश हो गए, और जो घरेलू थे उन्होंने आशीष पाई, बरकत पाई, प्रभु में वो आगे बढ़े। परमेश्वर के राजा दाऊद जो था, जब वो भेड़ें चराता था, तब उसके पिता ने एक दिन उसको कहा, भेड़ों को तो यहाँ रख जा, इनको मैं देख लूँगा, ये पकड़ सामान, और तेरे भाई जो हैं वो युद्ध के मैदान में गए हुए हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है, तू जा और उनका पता करके आ। वो छोटा बालक था, उसको कुछ सामान दिया। क्या क्या दिया था सामान उसको? किस्सा राजा दाऊद के अनुसार बताओ क्या क्या दिया था? हालेलुया। बाइबल में तो जो कुछ किशमिश की टिक्कियाँ और कुछ सामान लिखा हुआ है, लेकिन किस्सा राजा दाऊद जो हमारे इस चर्च का जो किस्सा उसमें लिखा है, पर उसने क्या क्या दिया? क्यों दिया? बादाम दिए, और पंजीरी बना के दी, और दाख की पिन्नियाँ, किशमिश की पिन्नियाँ उसको दी, और कहा ये अपने भाइयों के पास जा और उनको अच्छे से खाना खा लेंगे, जब जब तू जाएगा तो ये खाएंगे, क्योंकि फौज को कहाँ अच्छी रोटी मिलती है, वहाँ जो है वैसे ही जब युद्ध होता है तो बड़ी मुसीबत होती है। सो उसको भेजा। छोटा बालक था। अगर वो कहता कि पिताजी मैं कैसे जाऊंगा, मैं अकेला, मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर, मुझे तो डर लगेगा, रास्ते में जंगल होगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी आम कोई बच्चा होता तो ऐसा कोई बहाना बोल के वो कहता मेरे से तो जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसने आज्ञा मानी और चला गया, पहुंच गया, और तब वहां पे उसके लिए एक बड़ा अवसर परमेश्वर ने रखा था। क्या अवसर था? कि वो गोलियत के साथ युद्ध कर पाया वहां पे। हालेलुया। वो छोटा बालक है, 14-15 साल का, और गोलियत जो है 9.25 फुट लंबा, ऊंचाई उसकी हाइट कितनी? 9.25 फुट। 9.25 फुट छत के साथ लगी है, 10 फुट के आसपास की होती है छत। तो यहाँ खड़ा हुआ कहाँ लग जाएगा? ऊपर बंदा लग जाएगा। और उसका डील डॉल बहुत बड़ा था, वो राक्षस की तरह था, उसके साथ युद्ध करने का उसको अवसर मिल गया, उसको उसने मार गिराया, और उसकी मशहूरी होगी, वो फेमस हो गया इसराइल के बीच में, फौजों के बीच में। वो बड़ा योद्धा के नाम से उसको लोग जानने लगे, और उसकी तरफ ध्यान हो गया। यही परमेश्वर चाहता था कि लोगों का ध्यान किसकी तरफ आ जाए? दाऊद की तरफ चला जाए, और वो कहें इतना महान योद्धा है, ये राजा बनने के लायक है। और वो बन गया, उसके बाद बन गया, एक दिन राजा वो बन गया। उसको कुछ साल लगे, लेकिन उसके बाद वो राजा बन गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बार माता पिता जो हैं वो जो आज्ञा देते हैं, बच्चे उसके ऊपर अपने सोच विचार करते रहते हैं, ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करूँगा या नहीं करूँगा। वो और कई बार वो सलाहें माता पिता को ही देने लगते हैं कि मैं तो ये बिल्कुल भी कर नहीं सकता। माता पिता अगर कोई आज्ञा अपने बच्चों को देते हैं तो वो नासमझी में नहीं देते, वो हमेशा सोच समझ के उनको कोई बात बोलते हैं, और उसके भले की बात वो बोलते हैं। और इस कारण से उस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि उसी में परमेश्वर का कोई राज होता है, परमेश्वर ने ठहराया होता है, और वो बन जाता है। परमेश्वर जो हन्ना थी, हन्ना ने जो परमेश्वर के साथ वादा किया था, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटे की आशीष दे तो मैं उसे तेरे भवन में छोड़ दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा। और हन्ना ने, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। सबसे पहले उसको बेटे की आशीष दी, और हन्ना ने उस बेटे का पालन पोषण किया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसको, और जब दूध छुड़वाया
सारी ट्रेनिंग उसको दे दी और सब कुछ उसको बता दिया, बेटा तू थोड़ी देर मेरे साथ है, उसके बाद तूने परमेश्वर के भवन में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुमने वहीं रहना है और वहीं परमेश्वर की सेवा करनी है, इसीलिए तू पैदा हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हें सौंपा हुआ। नहीं तो माएँ क्या करती, एक ही तो है, अब मैं परमेश्वर को दे दूँ, थोड़ा और बड़ा कर लूँ, जब बड़ा हो जाएगा फिर दे दूंगी, एक बार शादी कर लूँ इसकी, उसके बाद चलो इसको बोल दूंगी। ऐसा कोई बहाना बना सकती थी, उसको कोई रोक थोड़ी सकता था। और फिर सैमुअल नाम की यहाँ पुस्तक नहीं होती, अगर इस तरह से बोलती हो तो सैमुअल नाम की 2 किताबें हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो बाइबल में नहीं होनी थी, लेकिन उसने अपना वायदा पूरा किया और उस बच्चे ने भी आज्ञा को माना और माता से जुदा होकर वो सेवा करने लगा। और उसके बाद उसी परमेश्वर के भवन का वो महायाजक बन गया और उस देश का न्याय करने लगा। उस समय राजा कोई नहीं था, राजा के स्थान के ऊपर भी वही था परमेश्वर। हालेलुया। सो माता पिता की आज्ञा जो है आपको बहुत आगे ले जाएगी, आपको बहुत आशीष दे देगी। आपको नहीं पता कि वो परमेश्वर की मर्जी है जो माता पिता के मुंह से आपके लिए बात निकल रही है। उसको अगर आप मानोगे तो आप निश्चित रूप से ऊंचे मकाम के ऊपर परमेश्वर आपको पहुंचाने वाला है। आपकी जवानी व्यर्थ नहीं होगी, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि मेरा दिल नहीं लगता। हर समय आपका दिल लगेगा, आपका जीवन आशीष हो जाएगा। ब्लेस्ड जीवन में दिल लगता है हमेशा। दिल कब नहीं लगता? जब असफलता हो, जब दुख हो, जब कष्ट हो, जब कमियां घटियां हो, तब दिल नहीं लगता। लेकिन भरपूरी अगर सब कुछ बहुत याद से है तो आपका दिल तो लगेगा, आप तो नाचते रहोगे, आप आनंदित रहोगे और लोगों को भी आप जो आगे बढ़ा पाओगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के माता पिता बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन में लिखा, लगभग 28 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहे और उनके साथ रहे, उनकी सेवा करते रहे। अपने पिता के साथ जो है उनका जो जद्दी पुश्ती काम था बढ़ई का, कारपेंटर का, वो करते रहे। हालेलुया। और उसके बाद अपने बड़े पिता की, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करनी थी, तब उन्होंने अपना घर छोड़ा और स्वर्गीय पिता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष देगा अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और एक चीज जो है, समय के ऊपर बोना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर समय पे बोओगे तो समय के ऊपर आप काटोगे भी। अगर लेट हो जाओगे, आगे पीछे हो जाओगे, तब आपके जीवन में प्रॉब्लम होगी। गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 9 आयत को आप पढ़ सकते हैं। भले हम काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीलापन ना हमारे बीच में आए, सही समय के ऊपर हम बोएं तो ठीक समय के ऊपर हम कटनी को भी काटेंगे। जो आपने सही समय पे बोया है उसका फल बहुत होगा। जो फसलें लोग बीजते हैं, किसान लोग जो हैं, वो कई किस्म की फसलें होती है। अगेती फसल होती है, एक समय के ऊपर होती है, एक पिछेती फसल बोलते हैं। एक जो है समय से पहले बो दी जाती है और एक समय के बाद में बोई जाती है और एक राइट समय के ऊपर बोई जाती है। इन तीनों फसलों में से सबसे बढ़िया झाड़, सबसे बढ़िया जो प्रतिफल किसका मिलता है? जो समय के ऊपर बोई जाती है परमेश्वर की। और बोना जो है सचमुच बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जब बोने का काम होता है तो बहुत मुश्किल होती है और बहुत सारी चीज़ें वो अर्पण करते हैं, छोड़ते हैं अपनी, और उसके बाद वो बो देते हैं, अर्थात वो पेपर दे देते हैं। और उसका कई महीनों बाद या महीने 2 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। जिसने सही समय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बोया है वो एक दिन आशीष प्राप्त करेगा, बहुत ज़्यादा आशीष प्राप्त करेगा। जिन्होंने त्याग नहीं किया उस समय भी वो जो अपनी मस्ती में रहे, परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है कि जब लोग बुआई के टाइम में, बोने के टाइम में जो सोया रहता है
कटाई के टाइम में वो क्या करता है? भीख मांगता है। उसको क्या मांगनी पड़ती है उस समय? भीख मांगे कटने समय। आपने नीति वचन के दोहे सुने हैं अपने चर्च के सहायक के? गीत है एक नीति वचन के दोहे, हाँ, हाल ना जोते आलसी, मौसम निकला जाए, भीख मांगे कटनी समय। आगे कुछ और मैंने तो गा दिया आपके लिए, आप सुना तो आप करो ना। हालेलुया। सो ये नीति वचन के अंदर से दोहा है कि वो व्यक्ति जो कटनी के समय में सोया रहता है, वो बुआई के समय में, बोने के समय में जो सोया रहता है, कटनी के समय में उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो बल्कि भीख मांगे। उस समय कहेगा यार मुझे भी दे दो, तुम्हारी इतनी फसल हुई है, थोड़ा मुझे दे दो, मैं फसल बो नहीं पाया, कुछ 100 बहाने वो करेगा। लेकिन परमेश्वर के वीडियो एक जगह परमेश्वर के वचन में 126 भजन में कि जो लोग बुआई करते हैं दुख के साथ, कष्ट के साथ, वो जय जयकार करते हुए लमने पाएंगे। 126 की 5। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लमने पाएंगे। आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, और जब कटनी आएगी तो जय जयकार करके खुशी से आनंद के साथ वो अपनी फसलों को इकट्ठा करेंगे और घर में लेकर आएंगे। आंसू क्यों आ रहे हैं जब वो बो रहे हैं? परमेश्वर जब बोने का टाइम आता है, बोने के लिए अनाज चाहिए। मान लो गेहूं बोना है तो उसके लिए घर में रखा हुआ गेहूं जो है, जिसका आटा बना के बच्चों को खिलाया जा रहा है, रोटी खिलाई जा रही है, उसी गेहूं को बोना पड़ेगा। हो सकता है बच्चों को भूखा रहना पड़े, हो सकता है खुद भूखा रहना पड़े, क्योंकि उधर से अनाज खत्म होने वाला है और उधर से बुआई का टाइम आ गया है। या तो आप कहीं से खरीद के लगाओगे या अपने घर से लगाओगे, काफ़ी कुछ अपना खर्च करना पड़ेगा आपको, और बहुत कष्ट भी होगा। दुख के साथ बोया जाता है, मुश्किल से बोया जाता है। ऐसे जैसे मैं कह रहा था आपको, पढ़ाई करना, पेपर देना और चीज़ें जो समय के ऊपर, सही समय के ऊपर बड़े कष्ट के साथ, दुख के साथ, और बहुत कुछ झेलना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अगर आपने बढ़िया समय के ऊपर बो दिया, सही से बो दिया, तब आप कटाई के समय, कटनी के समय खुशी से, आनंद के समय साथ जय जयकार करते हुए उस आशीष को बटोरो। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं परमेश्वर। समय जो है आपका नष्ट नहीं आपने करना, कोई भी जन अपने समय को नष्ट ना करे। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है ये सब लोगों के लिए है, जवान लोगों के लिए तो है ही है, क्योंकि उनका समय दोबारा नहीं आएगा। करियर बनाने का टाइम कब है? जवानी में। पढ़ाई का टाइम जैसे बचपन में है और जवानी में। उसके बाद अगर आप कहो कि 32 साल के हो गए, अब मुझे समझ आ गया कि मैं डॉक्टरी कर सकता था, तब कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन जब 18 साल के थे तब अकल नहीं आई थी, तब इधर उधर घूम रहे थे। परमेश्वर वीडियो 18 साल में ही डॉक्टर बनना पड़ेगा आपको, 18 साल में इंजीनियर बनना पड़ेगा, तभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप बनोगे, अन्यथा नहीं। हालेलुया। हम लोगों ने भी किया ऐसी बातें, ऐसे दौर में से हम गुजरे हैं। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बोलता हूँ। जो मेरे पढ़ाई का टाइम था, मेरी जो करियर बनाने का टाइम था, मुझे स्मरण है जब मैं अपनी ट्रेनिंग में था, मेडिकल लाइन के मेरे पेपर होने वाले थे, तो उससे कई महीने पहले जो मैं पूरी रात पढ़ाई करता था, और हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल के लड़के एक दूसरे को पढ़ने नहीं देते, तो कोई ज़्यादा पढ़े तो उसको तंग करते हैं, उसको कहते हैं चल सो जा, तू कहता हम ज़्यादा पढ़ाई करेगा, इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो मैं खाना खा के एकदम सो जाता था, 9 बजे खाना खाना, उसके बाद सो जाना, और वो करीब 11 बजे तक वो पढ़ाई करके सो जाते थे। जब वो सो जाते थे फिर 11 बजे मैं उठ जाता था, और मैं अपने रूम से निकलना, हॉस्टल की छत पे जाना, और वहाँ एक लैंप था लगा हुआ, वहीं पढ़ते रहना पूरी रात 5 बजे तक। 5 बजे फिर वो दोबारा उठते थे, मैं 11 से 5 तक वहाँ पढ़ता था ऊपर,
और जब वो उठ जाते थे फिर मैं जाके सो जाता था। और अपनी अपनी नेचर होती है, अपनी अपनी आदत होती है। वो पहले 11 बजे तक पढ़ते थे, पर सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन तब ड्यूटी का टाइम हो जाता था, नहीं पढ़ पाते थे। और हमारे बैच में से 2 लड़कियां पास हुई थी। कितने? बाकी सारे फेल थे और 2 लड़के पास थे, एक मैं था उसमें। हालेलुया। और दो लड़कियां थी, वो साउथ की थी, बहुत पढ़ने वाली थी। बहुत मुश्किल होती हैं ये चीज़ें, लेकिन आपने सही समय के अगर ऊपर बोया है, सही से मेहनत की है, अपना दिया है, अपनी नींद दी है, तब आप आशीष पाओगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के बड़े हो। जवानी के दिनों में मैं जब जॉब करता था CMC लुधियाना में, और मेरी तब शादी नहीं हुई थी, मैं जवान था बिल्कुल, हॉस्टल में वहाँ रहता था, मैं वहाँ जॉब करता था। और जवानी में बच्चे और जो कमाऊ हों, जो पैसे भी कमाते हों, वो क्या करते हैं? घूमना फिरना, ये वो सारा कुछ करते हैं। और सुबह उठने का तो मतलब ही नहीं कोई भी। लेकिन मैं सुबह लगभग 4:30 बजे, 4 या 4:30 बजे उठता था। कारण क्या? हमारे हॉस्टल के पास एक चर्च था, उसका घंटा बजता था सुबह, टन टन टन, और मैं उसकी आवाज़ सुन के उठ जाता था और वहाँ हॉस्टल से निकल के जाके चर्च में बैठ जाना। वहाँ 4-5 बुजुर्ग प्रार्थना किया करते थे। वो आगे पुलपट के पास बैठ के दुआ कर रहे होते थे और मैं पीछे बेंच पे जाके बैठ जाता था और मैं अपनी प्रार्थना करता रहता था। वो घंटा वो बैठते थे, 1 घंटा वो कभी गीत गाते, कभी वचन पढ़ते, आपस में 4-5 बुजुर्ग, कुछ बुजुर्ग लेडीज़ होती थी, कुछ जेंट्स होते थे, तो खूब प्रार्थना करते थे और मैं अपनी प्रार्थना करता रहता था। और 1 घंटा करने के बाद मैं वापस आके थोड़ा सो जाता था, फिर 8-9 बजे ड्यूटी जाता। सो वहाँ मैं एक ही चीज़ बोलता था परमेश्वर को, मुझे ना ज़्यादा प्रार्थना करनी आती थी, एक ही चीज़ बोलता था, परमेश्वर पिता मुझे नहीं पता मेरा आगे जीवन में क्या क्या रखा तुमने, क्या करना है, मैंने यहाँ जॉब करनी है, यहाँ से आगे जाना है, कहाँ मेरी शादी होनी है, क्या जीवन में मैंने करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आप मेरे लिए मेरे मार्गों को निर्धारित करिए, आप मेरे मार्गों को तैयार करिए और मुझे उधर ले जाइए। जिधर आप ले जाओगे मैं उधर चल पढ़ूंगा। बस मेरी इतनी प्रार्थना होती थी। 1 घंटा बैठे रहना, उनको भी देखते रहना, उनको उनकी प्रार्थना सुनते रहना और खुद प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर वीडियो मैं मानता हूँ कि उसके बाद मैं इस चीज़ को अच्छे से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उसके बाद मेरे मार्गों को निर्धारित किया और वो मुझे चंडीगढ़ लेके आया और अर्ली एज में मुझे बड़ी सेवकाई दी। हालेलुया। मेरी सेवकाई को कितने साल हो चुके हैं? 29 प्लस हो गए, 29 साल प्लस हो गए, जो 29.5 साल के आसपास। अप्रैल 1990 अप्रैल में मैंने सेवकाई शुरू की थी। हालेलुया। और इस 19 अप्रैल में 29 साल पूरे हो चुके हैं, अब प्लस हो गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने इतना कुछ दिया, इतनी आशीष दी, बरकतें हुई। आपको मैंने बताया था कि पिछले दिनों में हमने काउंट किया था, रिकॉर्ड गीत जो उस समय लगभग 115 रिकॉर्ड गीत हो गए थे हमारे, और उसके बाद 5-6 और आ गया, अभी 120 से भी आगे गीत चले गए जो मेरे रिकॉर्ड हुए। हालेलुया। और बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारा और चीज़ें जो हैं परमेश्वर ने हमें दी, जो और कई सेवकों से अलग है। हालेलुया। और कई सेवकाइयों से अलग है। सो परमेश्वर की कृपा है, उसने जैसे अपनी योजना मेरे लिए बनाई थी उसको मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने अपने लिए खुद नहीं सोचा था कि मैं जो करूँगा। प्लान्स किसके चाहिए हमें? परमेश्वर के। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। प्लान्स, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो तुम्हारी हानि की नहीं है। कौन सी हैं? लाभ की।
प्लान्स किसके हमारे जीवन में सक्सेसफुल होते हैं? परमेश्वर ने अगर हमारे लिए प्लान्स बनाए वो सक्सेसफुल होंगे। जिन लोगों ने खुद अपने जीवन में प्लान बनाए वो सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप कहते हो परमेश्वर पिता मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, मेरे जीवन में जो तू चाहता है वो पूरा हो जाए, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहते थे हमेशा? पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। जिन लोगों ने परमेश्वर की मर्जी के ऊपर अपने आप को सौंपा उन लोगों ने आशीष पाई, वो बड़े बन गए, वो बरकत पा गए। परमेश्वर के राजा दाऊद के बहुत सारे राजकुमार थे, बहुत सारे बेटे थे, बेटियां थी। सबसे बड़ा बेटा था उसका अबशालोम, योद्धा था, सुंदर था, जवान था और जो राजा बनने की योग्यता भी वो रखता था। और उसने अपने प्लान्स चलाने शुरू कर दी, अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसका पिता तो परमेश्वर की योजना के द्वारा राजा बना था, जैसे मैंने दाऊद के बारे में बताया, लेकिन उसके बेटे ने क्या किया? राजा बनने के लिए और जल्दी राजा बनने के लिए अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। जब वो जवान हुआ, दाऊद भी अभी जवान ही पड़ा था, दाऊद भी अभी राजा जो था वो स्टोल पड़ा था और वो जल्दी मरने वाला लगता नहीं था। और इसलिए चिंता होती थी कि मेरा पिता तो मरेगा ही नहीं, जल्दी मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। और कई बार जो है वो उसको फेल करके उस राजा को नीचा दिखा के खुद राजा बनने की उसने कोशिश की। वचन में लिखा है एक बार उसने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया और उसने कुछ सेना के जवान जो अपनी तरफ कर लिए, कुछ रथ बना लिए और रथ के ऊपर चढ़ के वो घूमता था और कुछ जवान उसके आगे पीछे दौड़ते थे और हथियार पहन के उसके साथ साथ चलते थे। और वो न्याय भी खुद ही करने लगा, कोई भी अगर मिल जाता तो उसका खुद ही न्याय करने लगता। और उनको बोलता भी था कि अगर तू महाराजा के पास जाता तो तुम्हें न्याय नहीं मिलना था, क्योंकि वहाँ तो मुझे भी न्याय नहीं मिलता और भी बहुतों को न्याय नहीं मिलता। इस तरह से झूठ बोल के वो राजा दाऊद की निंदा करने की कोशिश करता था। और बहुत कुछ उसने प्लान किए, योजनाएं बनाई ताकि वो जल्दी राजा का पद प्राप्त कर जाए, लेकिन सारे के सारे असफल हो गए। कुछ दिनों बाद वो खुद ही मर गया, उसका एक्सीडेंट हुआ भयानक और वो मर गया अगर युद्ध के टाइम में। और परमेश्वर की वीडियो उसके बाद भी बहुत सारे और राजकुमार थे, उनकी बातें तो नहीं लिखी गई, लेकिन सुलेमान जो छोटा राजकुमार था जिसकी बात मैं अभी बता रहा था, पहले भी बता रहा था आपको, उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो राजा बने। वो सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान था, परमेश्वर का वचन पढ़ता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको कुछ वर मांगने के लिए बोला और उसने वर मांगा, हे पिता परमेश्वर मुझे क्या दे? बुद्धि दे, है ना। उसने वचन में लिखा है ना उसने शत्रुओं का नाश मांगा, ना उसने राज मांगा, ना उसने कुछ और मांगा, लेकिन बुद्धि उसने मांगी। तो परमेश्वर ने खुश होकर उसको बुद्धि भी दी और उसको उस देश का राजा भी बना दिया। ये दो लोगों की कहानी है। एक ने खुद अपनी योजना बनाई, असफल हो गया, दूसरे ने परमेश्वर के ऊपर छोड़ा, उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। हालेलुया। और भी परमेश्वर के बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। एसाव और याकूब दो भाई थे। एसाव ने अपने जीवन की सारे फैसले खुद ही ले लिए, वो खुद ही शिकारी बन गया, जंगली लड़का बन गया और परमेश्वर की आज्ञा को वो नहीं मानता था, माता पिता की परवाह नहीं करता था। खुद ही उसने शादी कर ली और जिससे उसके माता पिता अप्रसन्न थे, खुश नहीं हुए और अंत जो है वो परमेश्वर का जन नहीं कहलवाया, वो अन्य जाति बन गया और आज भी उसकी जातियां अन्य जाति करके इस जगत में भटक रही। और दूसरा जो है याकूब जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, माता के साथ रहता था, पिता के साथ रहता था, घरेलू लड़का था, खाना बनाना भी उसको आता था, सब कुछ जो है घर में सहयोग देता था। उसने अपने लिए कोई योजना नहीं बनाई,
उसकी माँ ने उसके लिए योजना बनाई एक, और उसकी माँ की जो योजना थी वो परमेश्वर की योजना थी, और उस योजना के तहत वो बड़ा बन गया। हालेलुया। और उसकी शादी के विषय में भी उसके पिता और माता ने उसको आज्ञा दी थी कि तू यहाँ चले जाना और इस घराने की लड़की के साथ शादी करना। वो भी उसने अपने माता पिता की आज्ञा को माना। और रास्ते में उसने, जब वो जा रहा था, रास्ते में उसने परमेश्वर के साथ जो प्रार्थना किया, आराधना किया परमेश्वर की। एक स्थान के ऊपर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए थे, उसको स्वप्न मिला था एक, उस जगह के ऊपर एक निशानी भी लगा के गया और कहा परमेश्वर अगर मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो यहाँ तेरी आराधना मैं दोबारा करूँगा। वो निशान भी लगा के गया, पत्थर एक रख गया, उसके ऊपर तेल डाल गया, जो अभिषिक्त पत्थर वहाँ रख के गया। अगर पत्थर को तेल लगा दो तो तेल उसका जाता ही नहीं है। आप 20 साल बाद भी आओगे तो उसको अगर साफ करके देखोगे तो उसमें तेल मिलेगा उसी तरह से। दूसरे ड्राई पत्थर जो है अलग होते हैं। तो इस तरह की निशानी लगा के वो वहाँ पे गया था, और वहाँ उसने परमेश्वर को ये बोला था, परमेश्वर पिता तू मेरी रक्षा करना, मुझे संभालना, तो तू मुझे सब आशीष देगा, तो मैं यहीं पे आके तेरी आराधना दोबारा करूँगा, तेरी शुक्रगुजारी मैं करूँगा। और उसने की परमेश्वर। याकूब को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीष किया, और उसी के घराने में से राजा दाऊद निकला, उसी के घराने में से प्रभु यीशु मसीह निकले, और प्रभु यीशु मसीह से हम लोग निकले। हालेलुया। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद योजनाएं बनाई, वो नाश हो गए। प्रभु के चेले थे, 12 चेले, प्रभु उनको सिखा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। उनमें से एक चेले ने अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। कौन था? यहूदा इस्करियोती। 2 यहूदा थे, यहूदा इस्करियोती। इसने अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी, और वचन में लिखा है अपनी योजनाएं तो उसने बनाई, लेकिन वही योजनाएं उसको ले डूबी। उन्हीं योजनाओं के द्वारा वो नाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस के ऊपर चढ़े भी नहीं थे, उससे पहले ही वो मर गया, और वो भी उसने लानती मौत वो मरा। लेकिन बाकी चेले जो प्रभु की इच्छा के मुताबिक अपना जीवन उन्होंने सौंपा, जैसे पतरस है, पतरस ने अपना जीवन प्रभु के अनुसार सौंपा, और पतरस को परमेश्वर ने अतमहान बनाया, अपनी गद्दी उसको दी, अपने स्थान के ऊपर उसको बिठाया, और उसको वचन में लिखा कि वो सबसे बड़ा महान चेला रहा। और बाकी चेले भी जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को जो समझ के उसके अनुसार अपना जीवन दिया। सो परमेश्वर का वचन जो है जवानों के लिए बात करता है। जवानी को व्यर्थ अगर आपने कर दिया तो आपका पूरा जीवन क्या हो सकता है? नष्ट, व्यर्थ हो जाएगा। जवानी में आपके पास ताकत है, बल है, शक्ति है, इसे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए लगा दो, प्रभु की मर्जी पूरी करने के लिए लगा दो। जवानों के लिए शैतान ने बहुत ठाइयां बनाई हुई है, बहुत सारी समस्याएं खड़ी की हुई है, सारे संसार के लिए खड़ी की हुई है, जवानों के लिए और भी ज्यादा खड़ी करी हुई है परमेश्वर। लेकिन उनसे बचना ही तो चतुराई है। अगर आप उसमें फंस जाएंगे तो आप निकम्मे लोग है ना। वो तो जगह जगह शैतान ने जो इस तरह के फांसियां, इस तरह के सकंजे कसे हुए हैं, कुंडियां लगाई हुई हैं कि कहीं मच्छी फंस जाए। हालेलुया। लेकिन अगर आप उनमें फंस गए तो फिर आपकी शक्ति कुछ भी नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, चिड़िया की तरह चिड़ी मार के हाथ से बच निकल। चिड़िया को भी इतनी समझ दी है, चिड़िया को फंसाने के लिए जाल लगाए जाते हैं, बहुत कुछ कोशिशें की जाती हैं, शिकारी पकड़ते हैं, लेकिन वो भी जल्दी किए उनके सिकंजे में, उनके जाल में फंसती नहीं है। लंबा टाइम धोखा देकर उनको फंसाया जाता है, मारा जाता है। लेकिन जवान जो हैं, परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है, जवान सीधे जाते हैं और जाके किसमें फंस जाते हैं? मौत की खाई में गिर जाते हैं। परमेश्वर में बहुत सारे वचन हैं जो मैं पढ़ाने के लिए जो है मेरे पास हैं, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा उनको। सिर्फ 1-2 चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय
उसका 27 वचन एक तो पढ़े। व्यभिचार और चोचला और छिन्नपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब व्यभिचार और अगर क्या चोचलापन, चोचलापन देखा है आपने? समझते हैं चोचलापन क्या होता है? उसको पाप ही नहीं समझा जाता इस जगत में, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? चोचलापन। आगे अगली तीसरी चीज क्या लिखी बेटा? छिनाला। आगे आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। ए यरूशलेम, परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हर चीज मैं देखता हूँ, व्यभिचार भी, चोचलापन भी, छिनालापन भी मैं देखता हूँ। आगे पूरा पढ़ लो। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगा? शुद्ध कर लो। और कितने अपने दिन तक तू बनी रहेगी? हाँ, अपने आप को शुद्ध करना होगा चोचलेपन से, अधर्म से, ये जो व्यभिचार, इस तरह की घिनौनी बातें हैं, उनसे अशुद्धता को दूर करना। परमेश्वर कहता है ऐसा मुझे पसंद नहीं है, अपने आप को क्या कर ले? शुद्ध कर ले। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, सबसे खतरनाक जो पाप है वो अपने ही शरीर के विरोध में पाप है। अगर कोई किसी का नुकसान करता है, किसी को चोट पहुंचाता है, किसी की चोरी करता है, वो भी एक पाप है। लेकिन एक सबसे भयानक पाप है जो शैतान ज्यादातर लोगों से आज करवा रहा, और वो पाप करना पसंद करते हैं लोग, और वो इतना घिनौना पाप है जो अपने ही शरीर के विरोध में पाप है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 18 वचन। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। सबसे खतरनाक व्यभिचार अडल्ट्री है। बाकी पाप वचन में क्या लिखा हुआ है? आपकी देह के बाहर है, जो किसी के साथ संबंधित है, संसार के साथ संबंधित है, चीजों के साथ संबंधित है, पैसे के साथ संबंधित है, और चीजों के साथ संबंधित है। लेकिन अडल्ट्री और व्यभिचार का पाप जो है, तुम्हारी अपनी देह के खिलाफ तुम पाप करते हो। और ये पाप जो है घिनौना है, बहुत घिनौना और बहुत खतरनाक, जो शैतान ने इस जगत में फैला रखे परमेश्वर के वीडियो, और ऐसी चीज़ों को लोग चखना चाहते हैं। और ये जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। हर चीज़ का समय है, हर चीज़ जो है उचित समय के ऊपर, जैसे वचन में लिखा है, समय के ऊपर अगर तुम अपने जो बीज को बोओगे तो बढ़िया कटनी काटने पाओगे। आगे पीछे वाला जो फसल है वो ठीक नहीं है। और ऐसे ही हर चीज़ का समय है, और उस समय के अनुसार उत्तम लगती है, सही लगती है और सही होती है। हर चीज़ का एक तरीका है, समय है, और उसके अनुसार ही वो होनी चाहिए। और ये अपने शरीर के विरुद्ध में अगर आपने पाप कर लिया तो आपने खुद ही अपने शरीर का क्या कर लिया? नुकसान कर लिया, नाश कर लिया अपने शरीर को। जिस शरीर में परमेश्वर के आत्मा ने वास करना है, परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है? और उस मंदिर को किस बात से कोई अशुद्ध कर सकता है? इस अडल्ट्री के पाप से, जो अपने ही विरुद्ध वो पाप करता है। परमेश्वर के ये सारी चीजें जो है बहुत जो नुकसान देने वाली है। अगर जवानी के बीच में इस तरह की चीजें किसी के जीवन में रहेंगी तो वो अपने जीवन को नाश कर रहा है। और ऐसा दिन आएगा कि वो कहेगा कि सब कुछ, मेरा बचपन भी व्यर्थ हो गया और मेरी जवानी भी व्यर्थ होगी, अब मेरा दिल इस धरती के ऊपर लगता नहीं है। और आगे पढ़ते जाएंगे अगर, तो वहाँ पता चलता है कि वो व्यक्ति अंत में क्या हो जाता है? मृतक हो जाता है। वो मृत्यु को प्राप्त करता है, शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करता है। वेदना करता करता जो है दुखी होता होता वो इस धरती से नाश हो जाता है। सो ये नहीं कि उसके लिए कोई और प्रबंध हो जाए ना, जिसने अपने बचपन को, जवानी को व्यर्थ कर दिया, उसके साथ ऐसा होता है। और कैसे इस चीज को खुदा कैसे हमें बचा सकता है? जवानों को कैसे खुदा बचा सकता है? और उसका एक ही मतलब है कि अगर हम खुदा के अनुसार चले। भजन संहिता 119 और उसके 9वें वचन में बहुत बढ़िया एक बात लिखी है। और
119 की 9 और 119 की 105 दो वचन है जिसमें इन चीज़ों का अंतिम निचोड़ लिखा हुआ है जवानों के लिए कि वो किस तरह से चलें तो बच सकते हैं और निश्चित रूप से बच जाएंगे। पढ़ो। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवानों के लिए लिखा है, जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रखे। पहले सवाल है कैसे रखेगा, आगे लिखा है तेरे वचन के अनुसार। तेरे वचन के अनुसार अगर वो सावधान रहेगा तब वो अपनी जवानी को शुद्ध रख पाएगा। इसका अर्थ क्या है? जवानों को वचन पढ़ना, वचन सुनना, वचन के ऊपर अमल करना बेहद जरूरी है। यही वचन आपको आशीष देगा, यही वचन आपको बरकत देगा और इसके ऊपर चलोगे, इसके खुदा के पीछे चलोगे तब आप आशीष पाओगे। जवान कैसे अपनी जवानी को शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधानी से अपना जीवन अगर वो जिएगा तब वो बच जाएगा इन चीजों से। 105 पढ़ो बेटा, 119 की 105। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक हैं और मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। पाँव के पास रोशनी चाहिए होती है, अगर आगे बढ़ना है तो चलना है तो पाँव के निकट क्या चाहिए? रोशनी। आप कहाँ पाँव रख रहे हैं और आगे मार्ग में भी आपको रोशनी दिखनी चाहिए। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के पैरों के लिए भी रोशनी है और उसका आगे मार्गदर्शन करने वाला भी वचन ही है परमेश्वर का। और वचन के अनुसार अभी आपको वचन सिखाया गया, वचन संभाला गया, यही चीजें आपको संभाल सकती हैं। परमेश्वर का वचन आपको संभाल सकता है, आपको मार्ग देगा, आप आगे बढ़ते रहोगे और आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, आपके पैरों को भी परमेश्वर रोशनी देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में जो लिखा था कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, लेकिन तू पवित्रता में, प्रेम में, वचन में लोगों के लिए आदर्श बन जा। और आदर्श वही लोग बनते जो सफल होते। हालेलुया। जो असफल हो गए वो आदर्श नहीं बनते, उनकी गवाहियां नहीं दी जाती, उनको जो आगे नहीं रखा जाता, उनको पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जो सफल लोग हैं, जो सफल, बहुत आशीष दे, बरकत दें। आइए धन्यवाद करें आज के इस वचन के लिए, जीवन की रोटी के लिए। परमेश्वर का वचन हमारे भीतरी मनुष्यत्व के लिए जीवन की रोटी है, जो हमें ताकत देता, बल देता और हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। आइए धन्यवाद करें इस जीवन की रोटी के द्वारा सौंपना बल हमारे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपके इन वचनों के लिए। प्रभु हमारे लिए कि खुदावन इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में 100 गुना फल आपके लिए लाने पाए प्रभु, और आपकी महिमा हमारे जीवन से आपके लिए होने पाए।